बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय। तो आज की वीडियो भी एक वेदों के जो पढ़ने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं वेदों के ऊपर, तो उसी को सुना के उसका उत्तर मैं इस वीडियो में बाद में दूंगी। तो पहले आप वो वीडियो सुनो। जय जोहार साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, इससे पहले आज के एपिसोड के पहले आपको मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें राम असुर है ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क था। तो साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता है। क्या वास्तव में राम असुर था? तो पिछले वीडियो में यह बात थोड़ी अधूरी रह गई थी कि वास्तव में वो राम कौन था, या वास्तव में क्या राम असुर था। आखिर असुर क्या है, असुर का मतलब क्या है, इसके पीछे हमें पूरी तरह जब जानकारी नहीं होगी, आखिर राम का समय और ऋग्वेद का समय दोनों में बहुत अंतर है, तो आखिर ऋग्वेद में राम का नाम आया कहां से, सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। और सवाल जो ना उठाए वह मानव नहीं है, वह पशु समान है मेरी नजर में। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को, छोटी छोटी चीजों को जब हम गौर से देखते परखते हैं, जैसे बाजार में अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो टमाटर ही लेते हैं या कोई सब्जी खरीदते हैं तो 4 बार उलट पलट कर देखते हैं। लेकिन ईश्वर के नाम को अगर हम लेते हैं तो आस्था और विश्वास में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आखिर क्यों? ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद पहले लिखे हुए हैं वेद, और राम का जन्म बाद में हुआ। तो जो कहानी लिखी गई है उसका तो जन्म बाद में होगा ही। परमात्मा तो अजन्मा है। तू तो पहले से है। शिव भी वही है, राम भी वही है। शिव कह लो या राम कह लो, कहानी बाद में लिखी गई है ये। तो राम तो बाद में आने ही थे ना, लेकिन वेदों में नाम है, आया हुआ है इसका। क्योंकि कहानी तो परमेश्वर की ही है, तो परमेश्वर तो पहले से ही है। आखिर क्यों जरूरत है आंखें खोल के ईश्वर को महसूस करने की, आंखें खोल के ईश्वर पर विश्वास करने की, बंद करके नहीं। जब ईश्वर है तो आस्था और विश्वास नहीं, जब ईश्वर है तो सब कुछ ईश्वर का है और इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो हमें ईश्वर पे आस्था दिखाने की क्या जरूरत है? क्या ईश्वर क्रूर है? वो चाहता है कि हम पे आस्था रखें, और क्या वह कुछ लोगों को इसका अधिकार दे देता है कि तुम जाओ धर्म के नाम पर धरती पर दंगा फैलाओगे, धर्म के नाम पर 50 धर्म बना लोगे, धर्म के नाम पर एक दूसरे से घृणा करोगे? क्या ऐसे अनेकों ईश्वर हैं जो अनेकों धर्म बनाकर पूरे विश्व में लोगों को बरगला रहे हैं? साथियों, ये सोचने की बात है। ये सोचने के लिए मैं कहूंगा, ये कह रहे हैं कि क्या अनेकों ईश्वर हैं जिसने इतने धर्म बना दिए। ईश्वर तो एक ही है ना, तो धर्म अनेक कहाँ से हो गए? तो धर्म किसने बनाए है? हम लोगों ने। जाति धर्म, धर्म तो एक ही है, सनातन।
परमात्मा सनातन और आत्मा सनातन। तो ये अनेक धर्म परमात्मा ने नहीं बनाए, ना अनेक परमात्मा है ना अनेक धर्म है, एक ही परमात्मा है और एक ही धर्म है। जातियां दो लगा लो, एक असुर और एक देवता। सजातियां और विजातियां ये दो ही हैं और एक ही इंसान के अंदर होती हैं दोनों। इंसान या देवता स्वरूप होता है या असुर। ये सोचने की बात है, ये सोचने के लिए मैं कहूंगा, लेकिन धरती पर बिरले प्राणी होंगे जो आपको ऐसा सोचने के लिए कहेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं अपनी उस पुस्तक की ओर, सरस्वती घाटी सभ्यता की ओर, जो बताएगी कि राम असुर थे और राम को असुर की उपाधि मिली थी। साथियों, आइए चलते हैं। इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो तर्क वास्तव में बड़े ही तथ्यपरक है, क्योंकि अभी तक राम के विषय में भी कोई ऐसी बात नहीं आई है जो ये बताती हो कि उन्हें ये असुर की उपाधि क्यों मिली थी, आखिर कारण क्या था। लेकिन ये पुस्तक बता रही है, ये आपको समझा रही है साक्ष्यों सहित। तो आप सभी भी थोड़ा चिंतन मनन करिए, और यदि आपको लगता है तो इस पुस्तक का आप खंडन कर सकते हैं, क्योंकि खंडन करना आपका अधिकार है, आलोचना करना आपका अधिकार है और तर्क करना आपका अधिकार है। यह हमें संवैधानिक स्वतंत्रता मिली हुई है। तो साथियों, आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। वेन पौराणिक साहित्य में भी है, वहां वह नास्तिक, क्रूर और अत्याचारी है। उसका पुत्र पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, किंतु इनमें से किसी का भी संबंध दूर दूर तक भी राम के साथ नहीं है। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल में अनेना के पुत्र पृथु राम से 50 पीढ़ी पहले के अयोध्या के नरेश हैं, जबकि ऋग्वेद 10:93-14 में राम और पृथु का संबंध अधिक दूर नहीं लगता। ये मैंने 10:93-14 जो बोला है, इसका मतलब है 10वां अध्याय 93वां सूक्त और 14वां सुलेख नंबर। तो आपको कोई ऐसी गलती महसूस हो लगे जहां पर आपको कि यहां पर ये बात समझ में नहीं आई, तो ये सभी आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। अतः हमें किन्हीं ऐसे चरित्रों पर विचार करना होगा जिनका संबंध राम कथा के राम से भी हो और वैदिक साहित्य में भी वर्णित हो। अप्रत्यक्ष तो ऐसा इंद्र आदि कई चरित्र हैं, किंतु प्रत्यक्ष प्रचलित और मुख्य केवल 3 ही है। प्रथम सुदास, दूसरा वशिष्ठ और तीसरे विश्वामित्र। अगर विश्वामित्र आ रहे हैं, वशिष्ठ आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन दोनों के कॉम्बो में राम भी साथ जरूर होंगे, ऐसा सभी का मानना है। और निश्चित तौर पर यही साक्ष्य का बहुत बड़ा कारण है, जब क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने अलग राम का कहीं किसी पुस्तक में जिक्र नहीं किया, क्योंकि वही एक राम था जो आज हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। तो आइए चलते हैं आगे। वैदिक सुदास पैजवन और राम दाशरथी दोनों के ही गुरुओं के रूप में वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। गौर करिएगा आप, दोनों राजाओं के जीवन में विश्वामित्र बाद में आते हैं। यह साम्य अन्यथा नहीं हो सकता। यानी ये जो साम्य है, इसमें साम्य लिखा है, प्रिंटिंग त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसको साम्य, ये जो साम्य है अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक ही समय पे आ रहे हैं। और सुदास पैजवन और राम दाशरथी का कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। इस संबंध को जानने के लिए सर्वप्रथम बनी बनाई या किसी समस्या के समाधान न मिलने पर उपजती आसान सी धारणा को त्यागना होगा कि वैदिक विश्वामित्र और वशिष्ठ पौराणिक विश्वामित्र और वशिष्ठ से
भिन्न रहे होंगे। किन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हर युग में कई विश्वामित्र और वशिष्ठ रहे होंगे। सोचना समस्या को और अधिक उलझा देगा। तो यहाँ पे क्या बताने का काम, कई विश्वामित्र और कई वशिष्ठ रहे होंगे। देखो, इक्ष्वाकु हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा पे निर्भर करता है ना कि हमारी इच्छा क्या है, परमात्मा को पाने की है या प्रकृति में बहने की। वही इक्ष्वाकु है। विश्वामित्र, विश्वास ही हमारा मित्र होता है। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास हमारा अटल हो तो वही परमात्मा तक पहुंचाता है, वही मित्र बन जाता है, वो विश्वामित्र है। तो जितने साधक होंगे उतने विश्वामित्र पैदा होंगे। या एक ही विश्वामित्र नहीं था, जिसने भी साधना की होगी इतने ही विश्वामित्र हैं। जितने भी साधक होंगे इतने ही वशिष्ठ हैं। इष्ट को वश में करने वाला कौन होता है? साधक। तो एक वशिष्ठ नहीं है, अनेकों हैं। जिसकी साधना लगी, जिसकी आत्मा परमात्मा से मिली, वो सब वशिष्ठ हैं, वो सब वेद व्यास हैं, वो सब वाल्मीकि हैं। तो अनेकों का मतलब ये है, एक नहीं बताया उसने, वेदों में भी है ना अनेकों। हमारी बुद्धि हो जाती है वाल्मीकि, वेदों का अभ्यास होने लगता है बुद्धि के द्वारा ही। तो गणेश जी ने महाभारत लिखी, बुद्धि के दाता है ना गणेश, और वेद व्यास बता रहे थे। तो सब दोनों बुद्धि के ऊपर ही हैं। इतने ही गणेश हैं। तो यहां पे क्या बताने का काम किया है? बताने का काम किया है कि हर युगों युगों में, जैसे राम का कोई अलग नाम नहीं है, कोई और ना राम नाम का व्यक्ति नहीं आया है ना, इसी तरह कृष्ण नाम का भी कोई व्यक्ति नहीं आया। तो यहां पर सोचने वाली बात है, वशिष्ठ नाम के भी कई व्यक्ति रहे होंगे और विश्वामित्र के नाम के भी कई व्यक्ति रहे होंगे। ऐसा सोचना समस्या को जन्म देगा और वह उलझा देगा। यही लेखक आपको बताना चाहता है। सरस्वती नदी प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी मर्यादाओं, सभी आयामों को पलटकर समूचे सरस्वती प्रदेश को असमंजस, अनिश्चितता, अराजकता, ईर्ष्या, वैमनस्य, संघर्ष के भयावह वातावरण में धकेल दिया था। समाज को सुव्यवस्थित और मर्यादित करने के लिए नई मानव संहिता और वंशानुगत वर्ण व्यवस्था को लेकर हुए ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारतीय इतिहास का वह काला पन्ना लिखा गया, जिसे छिपाने के लिए 18 पुराणों की रचना हुई। काल्पनिक कथाओं, लंबी लंबी वंशावलियों के उस ताने बाने के पीछे न केवल वह भयंकर सत्य अपितु राम का वह महान कार्य भी छिप गया, जिसके कारण उसे असुर की उपाधि दी गई। आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी लंबी जो कहानियां बनाई गई, भयंकर कार्य उनके दिखाए गए, उनके कार्यों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसके बाद जो भी कुछ ऐसा था जिसके पीछे उन्हें असुर की उपाधि दी गई, वह सारा का सारा छिप गया। लेकिन कुछ ना कुछ भयंकर सत्य तो ऐसा रहा होगा जिससे उन्हें असुर की उपाधि दी गई। घटना सुदास पैजवन से संबंधित है। पुराणों के तीनों सुदासों का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। अपने पिता में शक्ति की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए पुराणकार ने सुदास को इतिहास के पन्नों से हटा देने के ध्येय से तीन काल्पनिक सुदासों और एक सहस्रबाहु। ये अद्भुत करने वाली, चौंकने वाली बात है। हमारे ये जो मनुवादी भाई हैं, जब ये ऐसी चीजें सुनते हैं तो इनके कलेजे दहल जाते हैं।
सोचते हैं कि हम कितने अच्छे साफ छवि में प्रस्तुत किए गए हैं। कहा देवता, देव, देवी, और आज पता लग रहा है उनको कि उनके आराध्य भी असुर थे। तो क्या होता है, मरोड़े होती हैं, दस्त लगती हैं कि आखिर अब हमारे प्रभु का क्या होगा, हमारे प्रभु को कौन बचाएगा असुर होने से। लेकिन पुस्तकें झूठ नहीं बोलती, झूठ अचल बोल सकता है लेकिन पुस्तकें कभी झूठ नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये लिखने वाला आज रहा नहीं है इस दुनिया में। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। तो क्या कह रहे हैं, असुरों की गर्मा समूचे ऋग्वेद में है। प्रत्येक मंडल में किसी न किसी देवता को असुर कहा गया है। और ऋग्वेद के पहले अध्याय में सूत्र नंबर 17 में श्लोक नंबर 14 में लिखा गया है, हे इंद्र, हे असुर, तुम हमारी रक्षा करो। फिर आगे ऋग्वेद के तीसरे अध्याय में सूक्त नंबर 38 में श्लोक नंबर 4 में लिखा गया है कि असुर इंद्र का नाम अथवा यश महान है। फिर ऋग्वेद के 10वें अध्याय 55वें सूक्त और 4थे श्लोक में लिखा गया है, महान इंद्र का असुरत्व महान है। फिर आगे ऋग्वेद के 5वें अध्याय में 42वें सूक्त में और 11वें श्लोक में लिखा है, नमस्कारों से असुर रुद्र देव रुद्र की उपासना करो। फिर ऋग्वेद अध्याय 2 सूक्त 24 और 10वें श्लोक में लिखा गया है, हे असुर वरुण, जो देव और मनुष्य हैं उन सबके तुम राजा हो। क्या बात है, असुर अब राजा बनेंगे किसके, मनुष्यों के। और ये सारे के सारे देवता जो हैं हमें देवता के रूप में मिले हैं, और वहां लिखा क्या गया है, असुर। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। लेकिन यही इतना लिखा होता एक श्लोक में, एक अध्याय में, तो चलो ठीक है, मरोड़े भी ना आती, दर्द भी ना होता। लेकिन पूरी पूरी ऋग्वेद में लिखा गया है, ये कैसे संभव है भाई? ये तो अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक बात है कि जिसको इन्होंने देवता बनाने में कोई कोर कसर न छोड़ी, वही सारे के सारे हर अध्याय में लगभग में क्या निकल रहे हैं, असुर। तो अभी भी मैं रुका नहीं हूं, पुस्तक भी नहीं रुकी है। तो आइए देखते हैं ऋग्वेद अध्याय 7 में 13वें सूक्त में पहले श्लोक में, अग्नि असुरों का नाश करने वाले हैं, किंतु आगे जो लिखा हो ऋग्वेद अध्याय 4 सूक्त नंबर 2 श्लोक 5 में, अग्नि स्वयं भी असुर है। आगे ऋग्वेद अध्याय 8 96 सूक्त 9वां श्लोक में, इंद्र ने अदेवा असुरों के नाश की प्रार्थना की गई है। और ऋग्वेद फिर अध्याय 2 30 सूक्त और 4थे श्लोक में, बृहस्पति से भी असुर को मारने की प्रार्थना की गई है। ये दोहरी नीति क्या है इनकी? यानी बृहस्पति से असुरों को मारने की प्रार्थना की गई है, और दूसरी तरफ इन्हीं को वरुण को असुर कहा, इंद्र को असुर कहा, राम को असुर कहा। अरे भाई बचा कौन? अग्नि को भी असुर कहा। बड़ी ही कमाल की बातें हैं। ये अपने लिए भी ऐसे ही लिख लेते हैं, या हो सकता है उस समय पर्सनल लड़ाई रही हो, लिख लिया हो, लेकिन उन्हें ध्यान ना हो पीछे क्या लिखा है, आगे वाला भूल गए, पीछे वाला भूल गए, आगे क्या लिख रहे हैं। यही हुआ होगा। सोम वनस्पतियों के स्वामी हैं, वीरुधानपति ऋषि उन्हें घोटकर देव तो आपने सुना होगा कि राम को भी असुर बताते हैं, कृष्ण को भी असुर बताते हैं, और जितने देवता हैं उनको भी असुर बताते हैं। देवता भी बताया और असुर भी बताया। ऐसा संभव हो सकता है? इनके समझ में नहीं आया। बिना ध्यान के जो भी वेदों को पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है, देखो, जैसे मैंने, इसलिए मैं कहती हूँ शिवलिंग से ऊपर कोई कहानी नहीं है। एक अपनी सांसों को समझ लो और एक वासना को।
एक शिव को समझ लो और एक हनुमान को समझ लो, सांस ही हनुमान है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि राम जैसे असुर थे, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में कि शिव शंकर और सदाशिव एक ही है। ये प्रकृति में बहा दिया तो क्या है मैं शंकर, और परमात्मा की तरफ ऊपर चढ़ा दिया अपने वीर्य को तो बनते सदाशिव परमेश्वर। तो शंकर तमोगुणी है ना, तमोगुणी कौन होते हैं? असुर। बाहर को बहने वाली इंद्रियां असुर कहलाती है। अगर वो वीर्य ही तो ज्योति है, वही अमृत है, वही परमात्मा का प्रकाश है। बाहर बहा दिया तो असुर, ऊपर ले गए तो वही देवता, परम देव परमात्मा। वैसे ही ये इंद्रियां हैं, मैंने कहा ना कि इंद्रियों में ही हमारे देवता बसते हैं, सारे देवता इंद्रियों में ही हैं। तो बाहर को बहा दिया तो वो असुर हैं, और ऊपर को ले गए श्वासों के द्वारा तो वो देवता बन जाते हैं। छोटे से ही शब्दों में उत्तर है इसका। वो पहले असुर होते हैं, जब तक कोई साधना नहीं करता हो सबके अंदर असुर हैं। चाहे वो राम कह लो, शिव कह लो, कृष्ण कह लो, कोई भी कह लो, वो सब असुर हैं आपके अंदर। जब तक आपकी कुंडली शक्ति जागती नहीं है, श्वासों के द्वारा साधना नहीं करते, तब तक वो देवी देवता भी सब असुर हैं। शिव भी असुर हैं, वो राम भी असुर इसलिए कहा गया है, कृष्ण को असुर इसलिए कहा गया है। तो जब साधना के द्वारा इनको हम इंद्रियों को शुद्ध करते हुए ऊपर को ले जाते हैं, ये वीर्य ऊपर चढ़ जाता है हमारा, तो वो सब देवता बन जाते हैं। शंकर सदाशिव बन जाते हैं, शिव परमात्मा। तो छोटे से शब्दों में इसका ये उत्तर है। ज़्यादा लंबा चौड़ा बताना नहीं आता मेरे को। वही तो कहते हैं कि असुर को देवता बनाओ। फिर बृहस्पति जो गुरु थे उनसे कहते हैं कि असुरों को मारो, वही देवता कहते हैं। क्योंकि वो पहले असुर थे, एक पार्ट में असुर दिखा रखे और दूसरे पार्ट में वो देवता। तो यहीं उलझ जाता है इंसान कि जब ये देवता है तो ये इनको असुर क्यों कहा गया। इसलिए इंसान के अंदर ये सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। तो इस वीर्य को बाहर प्रकृति में बहा दिया तो सब असुर, तुम्हारी इंद्रियां असुर, तुम्हारे भगवान असुर, और ऊपर को चढ़ा दिया तो ये सभी देवता बन जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर वीडियो बनाती हूँ। तब तक के लिए मेरी आपको राम राम। सद्गुरु दाता तेरी जय।